Then I am faculty of Sandeepani Higher Secondary School. Today we will discuss chapter number 17, money and financial system. As last class we already discussed about the money कि money क्या होता है, introduction and development of money we already discussed. Today we will discuss about the function of money. आज जो हम discuss करेंगे वो क्या discuss करेंगे कि money के function क्या होते हैं, money के कार्य क्या होते हैं. The first function of the money is a medium of exchange, है ना. पहला जो function है वो क्या है, medium of exchange है. The goods and सर्विस आर ब्रॉड सोल्ड थ्रू, या हम बोले अब अगर आप कुछ भी खरीद रहे हैं या फिर आप कुछ परचेज कर रहे हैं तो अब वो किसके थ्रू करते हैं, मनी के थ्रू करते हैं. हम जैसे कि हम फॉर एग्जांपल आपको एक पेंसिल ही खरीदना है तो आप शॉपकीपर के पास जाएंगे तो आपको मनी देना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या होता है, मनी का एक्सचेंज होता है. द प्रोड्यूसर गेट्स मनी बाय सेलिंग इट. जो प्रोड्यूसर होता है ना, प्रोड्यूसर क्या करता है, उसको मनी कैसे मिलती है, सेलिंग के थ्रू मिलती है, बेचने के थ्रू मिलती है इस कमोडिटीज. एंड देन ही परचेज हिट, और उसी के बाद वो क्या परचेज करता है, गुड्स परचेज करता है जो उसको रिक्वायर्ड चाहिए, उसके लिए भी क्या, थ्रू ऑब्टेन द मनी. नेक्स्ट फंक्शन जो होता है वो होता है इसका मेजर ऑफ वैल्यू. जो नेक्स्ट फंक्शन होगा मनी का वो क्या होगा, मेजर ऑफ वैल्यू. इसमें क्या होता है, प्रेजेंट ऑफ एवरी कमोडिटी एंड सर्विस इज, आप अगर हर कमोडिटी की बात करो, हर एक कमोडिटी की बात करो, सो इट इज मेजर्ड बाय मनी. हर किससे, आप कुछ भी खरीदना है, गुड्स हो गया आपका तो आपको मनी चाहिए, पैसा चाहिए. सो प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटीज एंड सर्विस इन द मार्केट, आप यदि मार्केट की बात करते हो, मूल्य की बात करते हो, तो वहाँ आपको क्या देना होगा, अमाउंट देना होगा, मनी देनी होगी. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी. और ये जो है वो क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका, मनी का. नेक्स्ट इज द ट्रांसफरिंग ऑफ परचेसिंग पावर. नेक्स्ट फंक्शन क्या है, ट्रांसफर ऑफ परचेसिंग पावर. जैसे कि मनी जो है, मनी की हम बात करें तो इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. पैसा एक जगह नहीं टिकता, बोलते हैं पैसा आता जाता रहता है. तो मतलब अमाउंट जो मनी है वो क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है एक प्लेस से अदर प्लेस पे. So in case of purchasing commodities from another place, the payment of the price can be done through the money. जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आज हम ऑनलाइन पेमेंट भी कर रहे हैं, गूगल पे भी कर देते हैं, तो ये सारा क्या है हमारा, ये परचेसिंग हो रहा है, या फिर आप कुछ चीज़ खरीद रहे हैं या आपके ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो आप मनी ट्रांसफर करते हैं. तो ये क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ परचेसिंग पावर. नेक्स्ट जो फंक्शन होता है वो होता है इसका स्टोर ऑफ परचेसिंग पावर. स्टोर ऑफ परचेसिंग पावर क्या होता है, जैसे कि आप ह्यूमन नेचर की बात करें तो क्या होता है, मेन सेव्स मनी टू डील विद द मोर क्राइसिस. अब मेजर क्राइसिस, जैसे कि आपके पास कोई समस्या आ गई है ना, इन फ्यूचर आपको समस्या आ गई, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, करते हैं पैसा इकट्ठा करके रखते हैं, पैसा जोड़ कर रखते हैं. नाउ सेविंग फॉर फ्यूचर थ्रू मीडियम ऑफ मनी इज बिकम अ वेरी इजी. अब आज के हम देखें तो क्या है, सेविंग ऑफ मनी जो है या मीडियम हम देखें कि बहुत आसानी से हम मनी सेव नहीं कर पाते, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि हमारी इनकम किस हिसाब से, उसके हिसाब से हमारी मनी की क्या होती है, सेविंग होती है. सो स्टोरिंग एंड परचेज पावर बाय डिपॉजिटिंग मनी इन अ बैंक. तो हम कैसे, हम हमारी मनी कैसे सेव करेंगे, या तो हम बैंक में डिपॉजिट कर दें या आप पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट कर दो. ये हैज़ बिकम अ वेरी कॉमन, जो कि आज बहुत ज़्यादा कॉमन है. अगर हमको अमाउंट मतलब मनी सेव करना है, पैसा सेव करना है, तो आप पोस्ट ऑफिस में फिक्स कर देते हो, आप बैंक के अकाउंट में डाल देते हो, तो वो पैसा खर्च नहीं होता है. अलॉन्ग विद दिस प्रोसेस लैंडिंग एंड टेकिंग लोन्स हैज़ बिकम वेरी ईजी नाउ. और कहीं ना कहीं आज हम ये देखते हैं कि उसके कारण हमारा मतलब हमको कई बार लोन लेना भी आसान है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हो गया है. आजकल बहुत सारी ऐसी योजनाएं आ गई है, आवास योजना आ गई, प्रधानमंत्री आवास योजना हुई है, जो कि हमें लोन के साथ क्या सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं. तो लोन लेना क्या हो गया है, हर एक व्यक्ति के लिए बहुत आसान हो गया है. अ कंज्यूमर ऑब्टेन द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एंड प्रोड्यूसर इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट. तो कंज्यूमर क्या करता है, वो क्या ऑब्टेन करता है, उसको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, कम से कम मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा वो सेटिस्फाई होना चाहिए. उसके साथ जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के लिए ज़रूरी है कि टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब वो क्या बढ़ाए, जो क्वांटिटी बढ़ाए किसकी, प्रोडक्ट की, जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं. एंड थ्रू द मनी ओनली. अब वो किसके थ्रू बढ़ेगी, सिर्फ मनी के थ्रू ही बढ़ेगी. इन ब्रीफ मनी डज सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन इन ह्यूमन लाइफ. और मनी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है किसमें, ह्यूमन लाइफ में. मनी देखें, पैसा जो देखें आज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारी ह्यूमन लाइफ में. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंसिंग सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन, है ना. नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, फाइनेंसिंग सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन. सो पीपल इन द डेली लाइफ नीड मनी टू फुलफिल देयर डेली रिक्वायरमेंट. वी नो दैट वेरी वेल. हम ये बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि यदि हमें हमारे रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं, यदि वो भी पूरी करनी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए,
पैसा चाहिए, अगर हमें भोजन खाना है तो पैसा चाहिए, कुछ खरीदना है तो पैसा चाहिए, कपड़े खरीदना है तो पैसा चाहिए, ठीक है। सिमिलरली मनी इज रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज। सिमिलरली यदि हम देखें तो हमें इसी प्रकार से मनी की ज़रूरत कब होगी, औद्योगिक क्षेत्र में भी यदि कार्य हो रहे हैं तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, मनी की ज़रूरत पड़ेगी। या आप बिजनेस ले लो या फिर आप एग्रीकल्चर ले लो, आपको सभी फील्ड के लिए किसकी ज़रूरत होती है, मनी की ज़रूरत होती है। टू फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट पीपल, बिजनेसमैन एंड द फार्मर्स एवरीवन हैव टू टेक लोन। अब यदि कोई बिजनेसमैन है या कोई फार्मर है, अगर वो क्या है उसके पास अब इतना अमाउंट नहीं है और वो अपना रोल मतलब उसको फुलफिल करना है, जो भी उसको नीड है, तो वो क्या करेगा, जो भी है बैंक से वो लोन परचेस करेगा, उसके थ्रू वो उसकी नीड फुलफिल कर लेगा। सो मनी सेफली एंड द अर्न इंटरेस्ट फ्रॉम दैट। और बैंक को क्या मिलता है, उससे इंटरेस्ट मिलता है। बैंक अपने को जब लोन देती है तो वो ब्याज के दर पे देती है। Does the financial institution keep our surplus income saving deposited lend known as a financial system। तो ये जो सिस्टम होता है, ये पूरा जो सिस्टम है, ये क्या कहलाता है, फाइनेंसिंग सिस्टम कहलाता है। क्योंकि हम इस चैप्टर में किसकी बात कर रहे हैं, फाइनेंसिंग। इस टॉपिक में जो हम बात कर रहे हैं फाइनेंसिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं और उसी के साथ इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं। सो फाइनेंशियल सिस्टम में क्या होता है, या अब देखो इंस्टीट्यूशन में यहाँ पे क्या होगा, द पीपल एक्सचेंजिंग मनी आर कॉल्ड फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन। मतलब जहाँ पे जो लोग होते हैं, जो पीपल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, पीपल ऑफ एक्सचेंजिंग मनी, मतलब मनी को वो क्या कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, मतलब एक्सचेंज करना, मतलब कि एक दूसरे से बदलना। तो मतलब जब मनी का एक्सचेंजिंग हो रहा है, जो मनी का, वो क्या कहलाता है, फाइनेंसिंग सिस्टम कहलाता है। द इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड इंटरेस्ट टू अट्रैक्ट डिपोजिटर्स। अब जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन जहाँ पे ये सिस्टम चल रहा है, वो क्या करते हैं, ऐसा इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, कि लोगों को क्या ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट द डिपोजिटर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंक में पैसा डालें, ठीक है। एंड द चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम द पीपल हु हैड टेक लोन। और उसी चार्ज पे लोग क्या ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। सो दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग मनी इज प्रिविलेजिंग इन एंशिएंट टाइम। और ये ऐसा नहीं है कि आज के समय से चलता आ रहा है, ये जो प्रोसीडर है ये क्या है, काफ़ी समय से चलता हुआ आ रहा है। अगर अब आप देखें तो वेरियस इंस्टीट्यूशन रनिंग इन आवर कंट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये जो इंस्टीट्यूशन वाला काम चलता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। पहली बात होती है पब्लिक सेक्टर की, जो फाइनेंसिंग जो इंस्टीट्यूशन होगा वो पब्लिक सेक्टर के लिए होगा। उसी तरह अगर आप सेकंड बात करो, सेकंड इंस्टीट्यूशन ऑफ अ प्राइवेट सेक्टर, जो सेकंड इंस्टीट्यूशन होगा वो किसके लिए होगा, प्राइवेट सेक्टर के लिए। सो द ओनरशिप ऑफ द फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट। अगर आप पब्लिक सेक्टर की बात कर रहे हो कि जो फाइनेंसिंग सिस्टम, जब फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन जो किसके हैंड ओवर रहता है, अगर वो पब्लिक से रिलेटेड है तो वो किसके हैंड ओवर रहेगा, सरकार के हैंड ओवर, गवर्नमेंट के। दिस इंस्टीट्यूशन रन इन अकॉर्डेंस विद द बेनिफिट ऑफ कॉमन मैन। ये इंस्टीट्यूशन ऐसे चलाए जाते हैं जो कॉमन व्यक्ति है, मतलब जो साधारण व्यक्ति को भी इससे क्या होना चाहिए, फायदा मिलना चाहिए। जैसे कि आप 1969 की बात करते हैं तो 14 मेजर कमर्शियल बैंक इन इंडिया वेयर ब्रॉट अंडर, इसमें कम से कम 14 है कमर्शियल बैंक आते हैं इस सेक्टर के अंदर। ये हमने बात करी कि अपन 1969 में आप यदि देख लो तो 14 मेजर कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया वे ब्रॉट अंडर द पब्लिक सेक्टर बाय नेशनलाइजेशन। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तब 14 नेशनल बैंक इसके अंदर आए थे। टुडे अलॉन्ग विद कमर्शियल बैंक, जैसे कि आज आप देखो कमर्शियल बैंक के साथ इंश्योरेंस कंपनीज हो गई और सेवरल ऑफ द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आर वर्किंग अंडर द पब्लिक सेक्टर। ऐसी बहुत सारी चीजें जो किसके अंदर कार्य कर रही है, पब्लिक सेक्टर के अंदर कार्य कर रही है। अब आप देखिए द इंस्टीट्यूशन विच आर ऑन बाय प्राइवेट पीपल। ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि किसके थ्रू ऑन किए गए हैं, जो प्राइवेट पीपल होते हैं या प्राइवेट लोग होते हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो उसको आप आर कैप्ट अंडर एज अ प्राइवेट सेक्टर। आप उसको किसके अंतर्गत रखोगे, प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत रखोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम हो गए जमींदार, है ना, तो जमींदार हो गए, चीट फंड्स हो गए, तो ये सारे किस में आते हैं, हमारे प्राइवेट फंड में आते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस द सिस्टम ऑफ जमींदार हैज अबॉलिश्ड रूल्स। जब भारत आज़ाद हुआ था, भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था तब जमींदार क्या करते थे, लोगों को इसी तरीके से गुलाम बनाकर रखते थे, उनके पास पैसा होता था। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो ये सारे जमीन, ये वाले जो सिस्टम है एक तरीके से पूरी तरीके से क्या कर दिए गए, हटाए गए। एट प्रेजेंट सेवरल कमर्शियल बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनीज आर फंक्शन अंडर द प्राइवेट सेक्टर। और हम देखें आज के प्रेजेंट में कुछ ऐसी कम्युनिटीज, कमर्शियल बैंक हो गए, इंश्योरेंस कंपनी जो कि बहुत सारी किस्में काम कर रही है, प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रही है।
मेजर फाइनेंशियल फंक्शन देखें, अगर हम कुछ बड़े फाइनेंशियल फंक्शन यदि आप देखते हैं, सो मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आप देख रहे हैं, अभी हमने जो देखे थे वो फंक्शन देख रहे थे हम, फाइनेंशियल जो हमारा सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम है, उसके फंक्शन भी देखे और उसी के साथ हम इंस्टीट्यूशन देख रहे हैं। तो अब हम जो देखेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब हम किसकी बात करेंगे? इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे। सो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो कि पब्लिक है और एज वेल एज कहाँ पर भी है, प्राइवेट सेक्टर में भी है। ठीक है, इंडिया आर ऑफ फॉलो टाइम, भारत में अगर आप बात करें तो बहुत सारे टाइप के क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं। जैसे पहला इंस्टीट्यूशन आप खुद, इट इज़ अ वेरी कॉमन फॉर ऑल ऑफ अस, इट इज़ अ बैंक, है ना। बैंक के बारे में हम सब जानते हैं। तो बैंक जो है एक ऐसा प्रकार का इंस्टीट्यूशन है where which accept the deposition, that means money of the people, and lend money to the needy people. Today all the major economic activities अगर आज की जा रही है, जो भी economic activities है वो किसके थ्रू की जा रही है? बैंक के थ्रू की जा रही है। along with the exchange of money हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रेडिट हो गया, इट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ बैंक। ये भी किसके फंक्शन है? बैंक के फंक्शन है। इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट बैंक इज द इंस्टीट्यूशन इज डूइंग बिजनेस ऑफ क्रेडिट एंड मनी। अपन अगर बात करें तो हम सिर्फ ये बोल सकते हैं सर्वसाधारण में कि जो बैंक है, बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे क्या हो रहा है, बिजनेस हो रहा है किसका? क्रेडिट का और उसी के साथ मनी का। और बैंक सच एज ए, जैसे कि बैंक हो गया हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक हो गए, कैनरा बैंक हो गए, बैंक ऑफ इंडिया हो गए, ये सारे जो भी बैंक है हमारे, ये सारे कौन से सेक्टर में रहते हैं? पब्लिक सेक्टर में रहते हैं। ये सारे पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं। उसी की तरह यदि आप कुछ बैंक ऐसे देख लो, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक हो गया, हमारा एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, इंडस बैंक हो गया, ये सारे हमारे कौन से प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं। एट प्रेजेंट द स्कोप ऑफ प्राइवेट बैंक इंक्रीज टेंडेंसली। आज हम देख रहे हैं जो स्कोप है प्राइवेट बैंक में वो क्या हो रहा है? कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। अब हम बात करते हैं हमारे इंश्योरेंस कंपनीज की। बैंक के बाद कौन सा हम देखेंगे? कुछ इंस्टीट्यूशन, मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपन देख रहे हैं। तो इसका एक है इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस सिस्टम इज प्रोवाइड द सिक्योरिटी, जैसे कि नाम से ही हमको समझ में आता है, सिक्योरिटी जहाँ पे आपको लगती है, जहाँ पे आपको एक सुरक्षा प्रदान होती है कोई भी रिस्क हो उससे, तो वो क्या होता है? इंश्योरेंस, जो भी वो उस टाइप के इंस्टीट्यूशन इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन होते हैं। इसमें क्या होता है? कम्युनिटीज, सर्विस एंड बिजनेस एक्टिविटी आर इंश्योर्ड अलॉन्ग विद द ह्यूमन लाइफ, है ना। अब जीवन योजना या LIC की जाती है, इससे जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, इस टाइप की जो योजना है ये सारी कौन से सेक्टर में आते हैं? इस टाइप की जो इंश्योरेंस है, इस टाइप की जो इंस्टीट्यूशन है वो कहाँ पे आएंगे? हमारे इंश्योरेंस कंपनीज में आएंगे। ठीक है, सो इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्ट ऑप्टेन अमाउंट ऑफ मनी। जो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? ऑप्टेन क्या करती है? अमाउंट, जो भी मनी है, मतलब जो भी पैसा है, अमाउंट ऑफ मनी इन द डिफरेंट प्रोडक्टिव वर्क विच is led to the economic growth and the sector of insurance is opened for a private sector। अब ये जो इंश्योरेंस सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर से ओपन किया गया था 1991 के समय से। ठीक है, अब हम बात करते हैं साहूकार। साहूकार क्या होते हैं? जैसे इंडिजीनियस बैंक आप उसको बोल सकते हैं। तो साहूकार और महाजन इज वन ऑफ द हु प्रोवाइड हिज कस्टमर फ्रॉम टाइम टू टाइम। साहूकार क्या होता है? आपने सुना होगा कि ऐसा व्यक्ति होता है, या फिर महाजन कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो कि लोन प्रोवाइड करता है लोगों को समय समय पर जब भी उसको ज़रूरत होती है। बट साहूकार दो टाइप के होते हैं। एक तो अपन ने बहुत पहले भी पढ़ा होगा साहूकार के बारे में, तो जो फार्मर साहूकार, जो कि किससे, जो किसान, जो बहुत बड़े बड़े किसान होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, और एक होता है कमर्शियल साहूकार। तो फार्मर साहूकार आज 2% हु मेनली डू फार्मिंग। तो जो फार्मर साहूकार होते हैं उनका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? फार्मिंग का होता है, खेती का होता है, और उसी के साथ बिग रिच दे डू जॉब लीडिंग मनी एज अ सेकेंडरी बिजनेस। और फार्मिंग के साथ वो क्या करते हैं? सेकेंडरी बिजनेस भी एज अ वर्क करते हैं। दिस साहूकार आर कॉल्ड कमर्शियल साहूकार। ऐसे साहूकार जो फार्मिंग के लिए वर्क करेंगे वो फार्मर साहूकार हो गए। ऐसे व्यक्ति जो कि अदर बिजनेस वगैरह करते हैं कमर्शियल साहूकार कहलाते हैं। ठीक है, जो कमर्शियल साहूकार होते हैं whose chief business is only lending money। So the function ऑफ द साहूकार इज वेरी सिंपल। इनका जो कार्य होता है बहुत ही सिंपल तरीके का होता है। क्या होता है? ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं। किसको लोन प्रोवाइड करते हैं? अब किस पर्पज से प्रोवाइड करते हैं? लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं। इनका पर्पज क्या होता है? इनका उद्देश्य ये होता है कि प्रोडक्शन एंड
कंजप्शन। मतलब इसके ये उद्देश्य रहेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, लोगों को लोन प्रोवाइड करेंगे। सो लोन आर ऑफ टू टाइप। अब लोन भी टू टाइप के होते हैं। किस टाइप के होते हैं, एक सिक्योरिटी जैसे कि लोन विद सिक्योरिटी और लोन विदाउट सिक्योरिटी। एक लोन होगा सिक्योरिटी के साथ, सुरक्षा के साथ, और एक लोन होगा बिना सुरक्षा के साथ। सो साहूकार प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग टुडे। आज कृषि का फाइनेंसिंग वाले एरिया की बात करते हैं तो साहूकार जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ पे निभा रहे हैं। द साहूकार फुलफिल अबाउट 25% रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रो फाइनेंशिंग। कम से कम 25% जो है 25% ही रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, इनके थ्रू ही फुलफिल हो जाती है। और बट दे हैव अ बैड नेम, लेकिन कहीं ना कहीं इनका आज बुरा नाम भी है। द मेन रीजन ऑफ दिस डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ फंक्शनिंग। इसका मेन जो एक मेन जो कार्य है वो है इनका डिफेक्टिव सिस्टम। तो कहीं ना कहीं ये है कि इनका नाम आज खराब हुआ है, या फिर कहीं ना कहीं ये परेशानी है कि हाई रेट ये लोग ले लेते हैं, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा दे देते हैं। उसी के साथ ये कि एडवांस इंटरेस्ट और भी ज़्यादा एडवांस इंटरेस्ट लेने लगे हैं। मैनिपुलेशन कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ आ जाती है, तो एक्सेट्रा ऐसे कुछ फंक्शन इसमें इंक्लूडेड हैं कि इसके कारण थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाती है। ऑल्दो द गवर्नमेंट हैज केप्ट कंट्रोल ओवर द साहूकार एंड इवन दे हैव गॉट एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रूरल एरिया। रूरल जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पे इनका जो रोल होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमने क्या देखे, मेजर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो देखे। मोर मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वी विल सी इन अवर नेक्स्ट क्लास। दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच।